वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे एसआई री एग्जाम 2026 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा खेल परिदृश्य का, क्योंकि एसआई का एग्जाम नज़दीक आ चुका है और 2021 के अंदर जिस साथियों ने एग्जाम दिया था उनका दोबारा उनको मौका मिला है। तो इसके लिए हमने क्लासें स्टार्ट कर दी है। री एग्जाम 2026 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक वाइज आपको ये क्लासें मिलेगी। और अपनी पहली क्लास आज की रहेगी खेल परिदृश्य की। आज इस क्लास के अंदर टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, पूरे पर फैक्ट के साथ में आपको पूरी डिटेल मिलेगी अप्रैल से लेकर जुलाई 2026। और यहाँ से प्रश्न मान के चलो खेल परिदृश्य से पूछे जाएंगे और एक सुपर रिवीजन आपको पूरा फैक्ट के साथ में आपको मिलेगा। तो ये आज अपने मुहिम स्टार्ट कर दी है एसआई री एग्जाम 2026। अब भी आपने देखा होगा अप्रैल महीने के अंदर जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 2 पारियों के अंदर एग्जाम हुआ था, 5 और 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को एक क्वेश्चन आया था खेल का और 6 अप्रैल को भी एक क्वेश्चन आया था। इसलिए मान के चलो भी 2 प्रश्न पक्के हैं खेल परिदृश्य के। और ये अप्रैल, मई और जून और जुलाई इन 4 महीनों से ही आपका खेल परिदृश्य पूछा जाएगा और लगभग 4 से 5 महीनों का यहाँ से करंट बनेगा आपके लिए। तो ये मुहिम मैंने स्टार्ट की है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, आपको ये सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद में हम पुरस्कार पढ़ेंगे, इसके बाद में प्रमुख सम्मेलन आयोजन पढ़ेंगे, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, ये सारे मैं आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से पूरा कवर मैं आपको करवाऊंगा। और ये अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में री एग्जाम करंट अफेयर्स यानी कि एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। राजस्थान करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ, इंडिया वर्ल्ड की मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो रही है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास एसआई एग्जाम 2026 खेल परिदृश्य। बड़े ही गजब के प्रश्न मैं लेके आया हूं। अब आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा और साथ में आपको डिटेल मिलेगी ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ोगे। पहला प्रश्न, टोक्यो में जापान ओपन के फाइनल में अकाने यामागुची को हराकर पहला सुपर 750 खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है। अब जो साथी डेली की क्लास देखता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे अच्छे तरीके से उसने पढ़ा है। उत्तर होगा पीवी सिंधु। किसने? पीवी सिंधु ने टोक्यो के अंदर जापान ओपन के फाइनल में अकाने यामागुची, अब इसको पूछा जा सकता है भी फाइनल में किसको हराया? अकाने यामागुची को हराकर पहला सुपर 750 खिताब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है। तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 में अकाने यामागुची को सीधे गेम में हराकर अपना पहला सुपर डब्ल्यूपी 750 खिताब जीता है। उनका 2024 सेहद मोदी इंटरनेशनल के बाद में यह पहला खिताब पीवी सिंधु को मिला है। और 31 वर्ष 14 दिन की उम्र में पीवी सिंधु सुपर 750 की सबसे उम्रदराज महिला चैंपियन बन भी चुकी है। उन्होंने ताई यू जिंग का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, यानी कि सबसे उम्रदराज महिला चैंपियन के अंदर इन्होंने ताई जू यिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? पीवी सिंधु ने। काफी चर्चा में है तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आएगा और लगभग आएगा, ज्यादा चांस है भी इनको फाइनल के अंदर इन्होंने किसको हराया? अकाने यामागुची को। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अगला, 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? अब मैंने वर्ष प्रश्न आपके लिए वही लिए हैं मुख्य मुख्य जो आपके लिए काम की चीजें हैं, क्योंकि अभी 5 और अप्रैल महीने के अंदर जो पिछला एग्जाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा ताकि आपका प्रश्न बाहर है करंट अफेयर्स के अंदर जाएगा नहीं। तो 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है स्पेन ने। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ये आपको मैंने सब कुछ आपको करवा रखा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले 2010 के अंदर इन्होंने जीता था। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर विजय गोल किया है। तो फेरन टोरेस है, उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर गोल किया। किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के हैं, इन्होंने टूर्नामेंट के अंदर 10 गोल किए और वर्ल्ड कप में कुल 22 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोजे 16 का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
बन चुके हैं। अभी नाम चर्चा में है क्योंकि वर्ल्ड कप में पूछा जा सकता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 22 गोल किए हैं। ठीक है, अब आपके लिए काम की चीजें ये है कि एक तो संयुक्त मेजबानी याद रखना, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने की थी इसकी मेजबानी। टोटल 48 देशों के अंदर 104 मैचों ने हिस्सा लिया था। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि इसके अंदर गोल्डन बॉल श्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री स्पेन के रहे, सिल्वर बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, और ब्रॉन्ज बॉल किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के। यहां से प्रश्न बन सकता है। अब ये तीन आपको ऑप्शन देके आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। इस प्रकार जो मैं आपको पॉइंट मुख्य बता रहा हूं उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, अगला प्रश्न, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 37वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2026 का आयोजन हुआ, इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसके अंदर 1 स्वर्ण पदक जीता और 3 रजत पदक जीते। इसमें राजस्थान का एक खिलाड़ी भी शामिल है, इसलिए चर्चा में है। तो लिथुआनिया के विल्नियस में 12 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड के अंदर भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। इसमें सभी 4 छात्रों ने भाग लिया, जिसके अंदर 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीता गया। इसमें भव्या गुवाल स्वर्ण पदक जीता है, महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं। ये पूछा जा सकता है भी आपसे, इनका संबंध कहां से है? हरियाणा से। ठीक है, सौमिल मेटी रजत पदक जीता हावड़ा पश्चिम बंगाल से, निशित कलानी रजत पदक जीता पाली राजस्थान से, और अनमोल कुमार रजत पदक जीता मनसा पंजाब से। अब राजस्थान सा विशेष तौर से आपको याद रखना है। तो टोटल इस ओलंपियाड में 78 देशों के कुल 307 छात्रों ने इसके अंदर भाग लिया था। ये गजब के प्रश्न है, मुख्य मुख्य चीजें वो मैं आपको करवा रहा हूं। अब डिटेल में आपको क्यों करवा रहा हूं? ताकि प्रश्न आएगा तो आपका इस डिटेल से भी बाहर जाएगा नहीं। ओके, तो वीडियो को भाई सभी साथी लाइक, एक बार शेयर और जरूर करेंगे। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2500 ईएलओ रैंकिंग का आंकड़ा पार करके भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया? ये लीजिए भी। तो भारत के 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं वीएस रतनवेल। कौन बन चुके हैं? वीएस रतनवेल बन चुके हैं। गजब का प्रश्न है ना, तो याद रखना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसकी डिटेल। वीएस रतनवेल तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। गुवाहाटी इंटरनेशनल में ओपन 2026 के अंदर ये भारत के 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अब 99 नंबर का भी याद रखना। अब 98 नंबर के कौन बने थे? अश्वत एस बने थे। 97 नंबर के बने थे जीबी हर्षवर्धन, और 96 नंबर के बने थे एथन वाच। ये याद रखना क्रम इनका 96, 97, 98 और 99। तो अब टोटल 99 बन गए। अभी ताजा बने हैं वीएस रतनवेल तमिलनाडु के खिलाड़ी। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो 65वीं अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 हुई, इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो याद रखना डिटेल। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 24 से 28 जून कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन हुआ। 2026 एशियन गेम जापान का अंतिम चयन ट्रायल ग्रुप में इस चैंपियनशिप का आयोजन। इसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पे और उत्तर प्रदेश का इसके अंदर दूसरे स्थान पे रहा, और राजस्थान 14वें स्थान पे। ये यहां से बन सकता है प्रश्न भाई। तो इसमें 2 रजत 4 कांस्य और टोटल मिला के 6 पदक जीते हैं राजस्थान से, जिसमें 14वें स्थान पे रहा। प्रतियोगिताएं 78 स्पर्धाएं का आयोजन, और आयोजक एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओडिशा एथलेटिक एसोसिएशन के सहयोग से इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ये डिटेल मैंने आपको सुबह की क्लास में सारी डिटेल करवाई है, तो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। 14 जुलाई 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। उसका नाम क्या है? ये लीजिए भी। 14 जुलाई को दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने क्या किया कि इस जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसका अनावरण किया है। तो जाहिर सी बात है, इस चैंपियनशिप की शुरुआत अभी 27 जुलाई से होगी और 2 अगस्त तक चलेगी अपने नई दिल्ली के अंदर है, और इसका अनावरण किया है म्यूर का। क्या है शुभंकर? इसका म्यूर। ठीक है,
तो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, जिसका अनावरण हुआ है और 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त ये चैंपियनशिप चलेगी। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कौन सी? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2026। ओके, आ रही हैं चीजें समझ में? तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा आज खेल परिदृश्य कंप्लीट होगा। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार। वैसे तो सारे प्रश्न एकदम क्रीम वाले प्रश्न है आपके लिए, मैंने जो लिए हैं। तो विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? यानिक सिनर ने। ये हैं इटली के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। पिछली बार जो पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आरपीएससी ने जापान ओपन का पूछा था। किसका? जापान ओपन। तो विंबलडन 2026 139वां संस्करण। पुरुष एकल में यानिक सिनर विजेता रहे, इटली के खिलाड़ी। लगातार दूसरी बार जीता। फाइनल के अंदर अलेक्जेंडर जरेरेव को इन्होंने हराया। महिला एकल की बात करें तो लिंडा नोस्कोवा, चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी, पहला विंबलडन खिताब जीता। और किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा को हराया। पुरुष युगल की बात करें तो हैरी एलोवरा फिनलैंड के और हेनरी पेटेन ग्रेट ब्रिटेन। और महिला युगल की बात करें गो हान्यू चीन के और क्रिस्टीना मार्डिनोचिव ये हैं फ्रांस के। अब देखो नाम इस प्रकार है तो आपको सीधी सी बात है याद रखने पड़ेंगी, क्योंकि लगभग ज्यादा चांस है पुरुष एकल और महिला एकल का ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने के चांस है। ISSB शॉटगन विश्व कप 2026 के अंदर महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा चांस रहते हैं कि जो भी खिलाड़ी चर्चा में आ गया तो ज्यादा चांस से भी पूछा जाएगा। तो नीरू ढांडा। कौन है? नीरू ढांडा। देखो शॉटगन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई? लोनाटो इटली के अंदर। अब इसका सीधा आयोजन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। महिला ट्रैप स्वर्ण में जीता नीरू ढांडा ने। फाइनल के अंदर फ्रांस की कैरोलिन कोमेरियन को हराया और 2026 का सीजन का पहला शॉटगन स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को दिलाया है। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर भी कैरोलिन कोमेरियन को हराया है। अब देखो कोई भी चैंपियनशिप हुई, एक तो इसका आयोजन याद रखना है, एक कोई भी भारत का खिलाड़ी कोई जीतता है उसका नाम याद रखना है, एक कोई फाइनल के अंदर कोई हार गया खिलाड़ी उसका नाम और उसका देश आपको याद रखना है। ज्यादा चांस आरपीएससी यहां तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये लीजिए भी, आज 23 जुलाई और आज से स्टार्ट हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। और अपने भारतीय ध्वजवाहक कौन है? मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। ये मैंने आपको करवा दिया अच्छे तरीके से। तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर आयोजित होंगे। इसके अंदर पहली बार भारतीय खिलाड़ी पहली बार जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक ड्रेस पहनेंगे। ये चर्चा में है क्योंकि पहली बार ये जूट विस्कोस जो आधिकारिक ड्रेस है वो पहनेंगे। यह ड्रेस 100% बायोडिग्रेडेबल और किसी देश द्वारा जूट परिधान पहनने का पहला अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल का आयोजन होगा। इसमें भारतीय दल के टोटल 124 सदस्य होंगे और इस ड्रेस का निर्माण राष्ट्रीय जूट बोर्ड और ग्लोस्टर जूट मिल्स और NIFT ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो ये पहली बार एक तरीके की ड्रेस यहाँ पर पहनी जाएगी, जूट विस्कोस मिश्रित ड्रेस। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं 23 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। महिला T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो महिला T20 की बात आए तो विश्व कप 2026 का फाइनल हुआ, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया? इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता है। तो इंग्लैंड इसके अंदर मेजबान था और इंग्लैंड को ही हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो विजेता रहा महिला T20 विश्व कप, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा इंग्लैंड। फाइनल हुआ था 5 जुलाई 2026 को। कहाँ पे? लॉन्डर्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। ठीक है, और 7वीं बार महिला T20 विश्व कप का चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महिला T20 विश्व कप है ये। तो ऑस्ट्रेलिया महिला T20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम बन चुकी है। तो याद रखना फाइनल में इंग्लैंड को हराया। 27 जून 2026 को विश्व रोइंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो 27 जून को विश्व रोइंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं
हवलदार लक्ष्य सिंह और उज्जवल कुमार सिंह। ठीक है, अब ये प्रश्न ज्यादा चांस है पूछे जाने की, क्योंकि ये दो ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है और पहले भारतीय बने हैं, तो जाहिर सी बात है भी प्रश्न ये एग्जाम के अंदर छप सकता है। ठीक है, तो याद रखना हवलदार लक्ष्य सिंह और उज्जवल कुमार सिंह। ठीक है, अगला, ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? क्योंकि लगभग मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो सारे लगभग पीआईबी से संबंधित हैं, क्योंकि पीआईबी का अगर आपने अच्छे तरीके से करंट पढ़ लिया तो क्वेश्चन बाहर आपका जाएगा नहीं। तो ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? तो यहाँ पे 5 पदक जीते हैं। अब कौन कौन से हैं देखो, ये ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप हुई, 5 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक इसके अंदर शामिल है। 23 से 29 जून 2026 तक इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। भारत सहित 16 वर्ल्ड के सदस्य देशों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया था, यानी कि टोटल मिला के 16 जो वर्ल्ड के सदस्य देश है वहां पे लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें याद रखना, पवन भद्रावती सुरेश कर्नाटक के हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्वर्ण पदक, मौसम कुमार गिरी बिहार से हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्वर्ण पदक। अब ये सारे पीआईबी के अंदर दिए हुए थे, तब मैं आपको करवा रहा हूँ। विष्णुप्रिया सुनील दिल्ली से स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में स्वर्ण पदक, हर्ष रमेश पवार महाराष्ट्र के 3D डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक, और मुस्कान हरियाणा की चित्रकला और साज सजा के अंदर कांस्य पदक इसके अंदर इनको मिला है। अब ये पीआईबी के अंदर इनके नाम वगैरह दिए हुए थे उस रिपोर्ट के अंदर, तब मैं आपको ये सारी नाम बता रहा हूं, ताकि एक आधा अगर प्रश्न उठा के आपको दे दिया तो यहां से बाहर आपका जाएगा नहीं। मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, तो 7वां संस्करण हुआ, कब से लेकर है? तो ये लगभग मान के चलो 23 जून से 3 जुलाई, कब से? 23 जून से लेकर 3 जुलाई तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ये भी पीआईबी का है। तो मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 7वां संस्करण हुआ 23 जून से 3 जुलाई को। कहाँ पे? वायु स्टेशन जल्लाहली कर्नाटक के अंदर है। तो आयोजक वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा अर्जन सिंह की 107वीं जयंती के अवसर पर इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टोटल 16 टीमों ने भाग लिया और 23 जून 2026 को एयरफोर्स स्टेशन जलावली के हॉकी मैदान से इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो ये जाहिर सी बात है, पूछा जा सकता है, इसका 7वां संस्करण इसका आयोजन हुआ था। तुर्की के अंतालिया में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 के रिकार्व मिश्री टीम फाइनल में भारतीय जोड़ी धीरज बोमादेवरा और कुमकुम मोहोद ने किस देश को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ये भी ज्यादा चांस है, क्योंकि लगभग चर्चित खिलाड़ी आ गए। तो ये फाइनल के अंदर दक्षिणी कोरिया को हराया था। किसको हराया था इसमें? दक्षिणी कोरिया को। ठीक है, तो धीरज बोमादेवरा ने तुर्की के अंतालिया में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते, एक रिकर्व मिश्री टीम स्पर्धा में कुमकुम मोहोद के साथ और दूसरा व्यक्तिगत पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और इसी प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका के अंदर चीन के बाद इसके अंदर दूसरे स्थान पे रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फाइनल के अंदर दक्षिणी कोरिया को हराया था। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? अब ये देखो, ये भी चर्चा में आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है चर्चा में है सुदर्शन पटनायक। क्यों चर्चा में है? एक तो ये जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक, ये हैं, और इसी के साथ इन्होंने रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का कप जीतने वाले पहले भारतीय शख्स बन चुके हैं सुदर्शन पटनायक, क्योंकि जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर और ये इसके अंदर मास्टर कप ये जीता है। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया। सुदर्शन पटनायक का नाम, इन्होंने रूस ग्रैंड मास्टर 2026 जीता। उन्हें यह सम्मान 11 जून 2026 को रूस में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर में इनको अवार्ड मिला है, और ये जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई महिला व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? जिस साथी ने ये क्लास ढंग से देख ली ना, मान के चलो आपका खेल परिदृश्य तैयार हो जाएगा। चाहे आगे आरएस का एग्जाम है, अभी एसआई का एग्जाम है, अभी किसके मान सकते हो सीईटी के एग्जाम है, सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं आपको जितनी चीजें आपके काम की उतनी चीजें करवाती हूँ। ज्यादा आपका समय है वो ज़ाया एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं करता।
ताकि आपका जितना समय आपका हो सके उतना आपको अच्छे तरीके से कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है, तो ये महिला व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने? सविता श्री भास्कर ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, सविता श्री भास्कर ने। देखो डिटेल, बस ये इतना याद रखना है, इसके अंदर आपको सामने ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के अंदर पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? इस प्रश्न को तो स्टार लगाना लेना है, और राजस्थान के संदर्भ में तो आपको इस प्रश्न के बारे में नानक पे पूरी आपको डिटेल मिल गई, वो पढ़ लेना आपको अच्छे तरीके से। तो इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे रहा था भारत, और ये चैंपियनशिप का जो उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद है, गुजरात में। तो ये चैंपियनशिप हुई 4 से 8 जून को अहमदाबाद में। 79 देशों के 522 एथलीटों ने भाग लिया, और भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसके अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो भारत ने टोटल 114 पदक जीते, 102 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत ने टोटल 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 4 से 8 जून 2026 अहमदाबाद गुजरात में। और अन्य देश देखो, जापान इसके अंदर 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पे, और अर्जेंटीना इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा था। ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया, अब यहां से प्रश्न आएगा तो बाहर जाएगा नहीं। और राजस्थान की पूरी डिटेल आपको आज नानक क्लासेस पर मिल चुकी है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अब आपको एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर करंट के अंदर प्रश्न आएगा ना इंडिया और वर्ल्ड का खेल खिलाड़ी का, तो वो सीधा इस प्रकार ही प्रश्न आएगा। अगर आ गया राजस्थान से संबंधित तो पूरी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लगभग आपने देखा होगा पिछला एग्जाम ऐसा ही हुआ था, इतने सारे प्रश्न कथन वाले आए थे राजस्थान से संबंधित, पूछो मत आप। क्योंकि राजस्थान का आपको कथन से पूरा याद रखना है, और इंडिया वर्ल्ड का जो मैं आपको करवा रहा हूं बस आपको इतना फिक्स है वो याद रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल जीता है अलेक्जेंडर जवेरेव ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर जवेरेव। तो फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल में विजेता जर्मनी के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जवेरेव फाइनल में हराया इटली के फ्लेवियो कोबोली को। याद रखना, अब इसमें देश पूछा जा सकता है इसका, इटली के फ्लेवियो कोबोली थे। अलेक्जेंडर जवेरेव के करियर का पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है, और फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अब एक प्रश्न पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसने ये पूछ लिया आरपीएससी ने कि फ्रेंच ओपन 2026 के अंदर पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जवेरेव ने जीता है, कि फाइनल के अंदर इन्होंने किस देश के खिलाड़ी को हराया था, ये प्रश्न आया था। तो ध्यान रखना, ये है इटली के खिलाड़ी। भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस टीम को 4-1 से हराया है? तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने के लिए भारत ने किसको हराया? जापान को हराया। इसके अंदर किसको हराया है? जापान को। देखो डिटेल, ये तो लगभग बहुत कम चांस से पूछे नहीं जाएंगे। तो भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया, फाइनल के अंदर जापान को हराया। टूर्नामेंट काकामिगाहारा जापान के अंदर आयोजित हुई, इसमें आशीष तानी पूर्ति ने फाइनल के अंदर हैट्रिक लगाई, और कप्तान केतन कुसावा ने 1 गोल किया था। और भारत ने इससे पहले 2001 और 2016 के अंदर ये खिताब जीता। तो वैसे याद रखना, तीसरी बार भारत इसका अंदर विजेता बना है। और सेमीफाइनल में भी याद रखना कि भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो पाकिस्तान ने मलेशिया को हराकर कांस्य पदक जीता, और महिला वर्ग में भारत ने दक्षिणी कोरिया को हराकर कांस्य पदक इसके अंदर जीता था। बस ये याद रखना। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के अंदर पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ये चर्चा में रहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 हुई, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीता 2 ही खिलाड़ी हैं, मोहित कुमार और चंद्रमोहन। कौन है? मोहित कुमार और चंद्रमोहन। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। देखो डिटेल, वियतनाम के दा नांग में आयोजित हुई थी अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026। अब इसका आयोजन भी पूछा जा सकता है, अभी हुआ कहाँ पे? वियतनाम के अंदर। तो भारतीय फ्री स्टाइल पहलवानों ने टोटल यहाँ पे 9 पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के ओस्कोनाई और अब्दी सामुतवा को हराया था, और चंद्रमोहन ने 79 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कजाकिस्तान के येरखन आबिल को हराया। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीते थे। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिए, 2 रजत जीते, और साथ में 1 कांस्य पदक भारत ने भी जीता था। ठीक है, और फाइनल के अंदर दोनों खिलाड़ियों को मैंने बता दिया
ताकि आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं यहाँ से। गुरविंदर सिंह ने एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता की पुरुषों की 100 मीटर रेस कितने समय में पूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो गुरविंदर सिंह चर्चा में है। तो एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता के अंदर पुरुषों की 100 मीटर रेस के अंदर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। कितने समय का? 10.09 सेकंड का। कितने समय का? 10.09 सेकंड का इन्होंने समय बनाया। और गुरविंदर सिंह का संबंध पूछे तो पंजाब के रहने वाले, ये कहाँ के? पंजाब के। बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारतीय एथलेटिक्स का ऐतिहासिक पल। पंजाब के 25 वर्षीय स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर रेस के अंदर 10.09 सेकंड के अंदर पूरा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। पहली बार किसी भारतीय ने 10.10 सेकंड से कम समय में अपनी दौड़ पूरी की है। देखो 1 सेकंड का समय आ गया, पहले 10.10 थी और अब 10.09 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो जाहिर सी बात है चर्चा में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये देखो सारे ओपन करवा दिए। देखो विंबलडन का करवा दिया, जापान ओपन करवा दिया, फ्रेंच ओपन करवा दिया, अब आ गया इटालियन ओपन। तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने इटालियन ओपन 2026 जीता। ठीक है। तो पुरुष एकल विजेता टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर, फाइनल में हराया रोम के फोरा इटालिको को। महिला एकल विजेता यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना, और फाइनल में हराया अमेरिका की कोको गोफ को। बस ये इतना अगर प्रश्न आ गया तो इससे बाहर आपका प्रश्न जाएगा नहीं। ठीक है, बार बार पढ़ो, इनको रिवीजन करो, ये सारे नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। 10 मई 2026 को आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर भारत की महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? अब ये भी चर्चा में है। तो 10 मई 2026 को आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर भारत की महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है। तो 10 मई को आयोजित हुई संघाई के अंदर आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 के अंदर भारत की महिला रिकर्व टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसमें देखो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में मेजबान चीन को शूट आउट में 5-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल किया। तो लगभग बहुत चांस से भी इनका तो फाइनल बहुत ही कम पूछा जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि दीपिका कुमारी है, अंकिता भगत है और कुमकुम मोहद है, ये तीनों तिकड़ी है, इन्होंने क्या है इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तीनों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सौरव कोठारी ने 2026 वर्ल्ड कप ये IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किसको हराकर अपना खिताब बरकरार रखा? तो ये रहा है पंकज अडवाणी को। किसको रहा? पंकज अडवाणी को। अब खेल भी पूछा जा सकता है। तो भारत के दिग्गज खिलाड़ी सौरव कोठारी ने 2026 IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता आयरलैंड के कार्लो में आयोजित की गई थी। फाइनल मुकाबला भारत के 2 खिलाड़ियों के बीच में हुआ। तो सौरभ कोठारी ने 19 बार के विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया है। ठीक है, ये याद रखें, क्योंकि लगातार इससे पहले पंकज अडवाणी जीतते आ रहे थे, लेकिन अब की बार सौरभ कोठारी ने ये खिताब जीता है। ठीक है, ये याद रखना। मैड्रिड ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जरेरेव को हराकर खिताब जीता है? अब देखो ये आ गया अपने मैड्रिड ओपन 2026, इसके अंदर फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जरेरेव को हराकर खिताब जीता? तो इसमें कौन विजेता रहा? तो इसमें रहा था जेनिक सिनर। कौन रहे थे? इटली के खिलाड़ी जेनिक सिनर। देखो डिटेल, शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के जेनिक सिनर ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में अलेक्जेंडर जरेरेव, ठीक है, तो ये याद रखना, इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जरेरेव जर्मनी देश के खिलाड़ी, इनको हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीता और लगातार 5 मास्टर्स यानी कि 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। और इसमें याद रखना महिला एकल विजेता, याद रखना विजेता रही थी मार्टा कोशुचुक यूक्रेन की खिलाड़ी, और उप विजेता मीरा एंड्रीवा रूस की खिलाड़ी रही थी। अब देखो लगभग मैंने क्वेश्चन करवाया, उसमें आपको महिला वाला भी मैंने बता दिया साथ में, और पुरुष वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है। महिला एकल खिताब 2026 मियामी ओपन के अंदर किसने जीता है? ये देखो आ गया ना, मियामी ओपन 2026 महिला एकल के अंदर किसने जीता है? तो महिला एकल की बात करें तो आर्याना संबालेका। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, महिला आर्याना संबालेका। तो 2026 का ATP मास्टर्स 1000 मियामी ओपन 29 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। पुरुष एकल खिताब जीतने वाले रहे जेनिक सिनर और महिला एकल विजेता रही थी आर्याना
संभालेगा। तो पुरुष सेकंड फाइनल जेनिक सिन्नर ने चेक गणराज्य के जिरी लेहेका को हराया था। पूछा जा सकता है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जेनिक सिन्नर ने चेक गणराज्य को जिरी लेहेका को हराया था। अब ये सारी चीजें अगर आपकी नहीं समझ में आ रही भी किसने कौन सा ओपन जीता है, तो आप अलग से एक पेज पे इनको लिख सकते भी इस खिलाड़ी ने ये ओपन जीता है। ठीक है। निकम्बो चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया कप चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। अब देखो, ये एशिया चैंपियनशिप 2026 हुई निकम्बो चीन में, तो पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है सी यूकी ने, क्योंकि चीन के खिलाड़ी हैं सी यूकी, इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो बैडमिंटन एशिया कप 2026 फाइनल परिणाम, विजेता रहे थे गोल्ड मेडल सी यूकी चीन के खिलाड़ी, और उप विजेता सिल्वर मेडल जीता है आयुष सेठी भारत के खिलाड़ी। ये आपको पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन एशिया कप 2026 फाइनल हुआ चीन में, उसमें सिल्वर मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। आयुष सेठी भारत के खिलाड़ी रहे। तो आयुष सेठी ने पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 फोर खिलाड़ी है जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेम में हराया था। याद रखना, जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेमों में हराया था। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी है। अब ये 4 महीनों का मैंने करंट करवाया आपको। देखो, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अब 4 महीनों से देखो कितने टॉप से टॉप मैंने खेल खिलाड़ी के प्रश्न आपको करवाए हैं। तो इसका उत्तर होगा रूपा बायर। ठीक है। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रूपा बायर बनी है। तो नाम रूपा बायर, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली, विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। बस इतना ही याद रखना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के अंदर स्मर्ग चैंपियन कौन बना है। ये लीजिए भी, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का अब की बार पहला संस्करण आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, और सबसे टॉप पे रहा था इसके अंदर कर्नाटक राज्य। कौन सा रहा था। कर्नाटक राज्य सबसे टॉप पे रहा था। तो स्मर्ग चैंपियन कर्नाटक ने टोटल यहाँ पे 38 पदक जीते, 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़, आयोजन शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, यहाँ पे 3 शहरों के अंदर आयोजन हुआ 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2026। पहला संस्करण, और शुभंकर था इसका मोरवीर। कौन सा। मोरवीर इसका शुभंकर था। छत्तीसगढ़ की रैंक की बात करें तो 9वें स्थान पे, पदक जीते 19, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, क्योंकि मेजबान रहा था छत्तीसगढ़, और आयोजक छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया। तो सीधी सी बात है, अगर पहला संस्करण हुआ है, जाहिर सी बात है एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छपेगा। 2026 में टाइसन इंटरनेशनल 8 मीटर की छलांग लगवाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन चुके हैं। तो टाइसन इन्विटेशनल में 8 मीटर की छलांग लगवाने वाले लोकेश सत्यनाथन कौन बन चुके हैं। लोकेश सत्यनाथन। तो लोकेश सत्यनाथन टोनोस इंटरनेशनल 2026 कहाँ पे हुई थी। यूएसए के अंदर ये चैंपियनशिप हुई। तो लोकेश सत्यनाथन ने इंडोर लंबी कूद के अंदर 8.01 मीटर की छलांग लगाकर यहाँ पे स्वर्ण पदक ये अपना रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है। तो इन्होंने लंबी कूद के अंदर 8 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। तो नाम याद रखना, लोकेश सत्यनाथन। अब ये तो मैंने प्रश्न करवा दिए आपको, जो लगभग मैंने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं आपको करवाऊंगा वन लाइनर, क्योंकि वन लाइनर मैंने डेली की क्लास में आपको अच्छे तरीके से करवाया। अब जो ये 3-4 महीने में जो वन लाइनर अच्छे तरीके से करंट में प्रश्न बन रहे हैं, वो आपको मैं वन लाइनर आपको याद रखने हैं। तो पहला है, बेंगलुरु के अंदर आयोजित प्रतिष्ठित रोड रेस टीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैसूर एथलीट ब्लैंका कुलासी को इस इवेंट का ग्लोब एम्बेसडर नियुक्त किए गए। क्योंकि लगभग मैंने पिछली बार 2 प्रश्न आए थे एसआई के अंदर, और मैंने सुबह की क्लास में जो वन लाइनर करवाता हूँ वहीं से दोनों प्रश्न आगे वन लाइनर से। इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर मोटे कार्लो मास्टर्स चैंपियनशिप बन गए। उन्होंने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्काराज के साथ कई सालों की पार्टनरशिप की है और उन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये रिवीजन कर लेना वन लाइनर को अच्छे तरीके से, प्रश्न सीधा छप जाएगा एग्जाम में। इंटर मिलान ने पारमा को हराकर 3-2 के मैच शेष रहते ही इटालियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट सेरी ए का खिताब अपने नाम कर लिया। जमैका ने बोत्सवाना में आयोजित विश्व एथलेटिक रिले 2026 में मिश्रित 4x100 मीटर रिले में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, जमैका ने।
अप्रैल 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा में संपन्न हुई यूएसए ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने 8 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीते। 19 अप्रैल 2026 को बार्सिलोना ओपन का पुरुष साइकिल खिताब ऑर्थर फिल्म्स यानी कि फ्रांस के है इन्होंने जीता था। ये वन लाइनर है, इनको पढ़ लेना। तीसरी एचसीएल नेशनल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुई। इसमें 13 से 16 मई 2026 के बीच में भारतीय स्क्वैश अकादमी के अंदर ये संपन्न हुई थी। इसमें पुरुष युगल विजेता अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार है और महिला युगल विजेता जोसना चिन्पा और अतिका सिलन रहे थे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या करवा रहे हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। अब देखो जो डेली की क्लास पढ़ता है उसकी चीजें ये समझ में आएगी, ठीक है। अब आप सीधा अगर आप मंथली अब यही क्लास मेरी ढंग से देख ली ना आप गए तो लगभग आपका यहाँ से पर्सन गलत नहीं होगा, ठीक है। और जापान के हिरोसाका में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओनेशिया चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। यहाँ पे टोटल भारत ने 5 पदक जीते। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब ये प्रश्न मैंने लिए आपसे अप्रैल से लेकर अब तक जुलाई तक मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिए हैं। एसआई एग्जाम री एग्जामों का खेल है परिदृश्य का। अब कल अपने एक दिन छोड़कर पढ़ेंगे अपने पुरस्कार, ठीक है। अब जितने भी अप्रैल से जुलाई तक जितने भी पुरस्कार के प्रश्न हैं वो आपको मैंने कल या परसों तक आपको क्लास है मिलेगी, ठीक है। अब बहुत से साथी मांग कर रहे थे कि सर एसआई के लिए स्टार्ट करो, एसआई के लिए बुक भी आ रही है और ये क्लासें भी आप लिए स्टार्ट कर दी। और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। मंथली पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो रही है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर उपलब्ध करें अच्छे तरीके से। और आरएस की कोई साथी करे तो टेस्ट सीरीज आप ये ज्वाइन करें। और सीईटी के लिए भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये सारी आपको प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी 2 दिन बाद में, ठीक है। पहले आपको क्लास अच्छे तरीके से देखो, उसके बाद में पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी 2 दिन बाद में। वहां पे आप रिवीजन इसका कर लेना, ठीक है। तो सभी साथी करें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और ये क्लास आपको कैसी अच्छी लगी, आगे की क्लासें कब तक लेंगे वो आप जरूर हमें कमेंट के अंदर आप जरूर बता सकते हो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।